डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स जो होते हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि वजाहत करती है, एक्सप्लेन करती है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जो लाइफ्स को, वो केमिकल्स जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे लाइफ बनती है, उनकी वजाहत करती हैं। उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम अपने आप को ले लेते हैं तो हम खुद एक मजमुआ है डिफरेंट केमिकल्स का। जैसे कि हमें ऑक्सीजन है, वाटर है और फूड है, केमिकल एनर्जी जो होती हैं वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हम एक्सपेल करते हैं, बाहर बॉडी से निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरेन है, स्वीट है और हीट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली एक केमिकल्स ही हैं। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों के अंदर जो है केमिस्ट्री जो है, केमिकल्स जो हैं उनसे ही ये बने होते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे कि हम बायोकेमिस्ट्री को कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं हमारी डेली ज़िंदगी के अंदर और क्या चेंजेस लाई हैं बायोकेमिस्ट्री की जो है branch. Firstly, it provide information about all of the processes carried out in living organism. सबसे अहम चीज़ जो है हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करती है, या हमें इंफॉर्मेशन देती है लाइफ से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं उनके बारे में। From the construction of body structures to flow of information from the nucleus, especially DNA for enzyme protein synthesis एंड कंट्रोल ऑफ ऑल मैकेनिज़म्स। वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से, यानी कि हमारी बॉडी की जो बनावट है उससे लेकर जो डीएनए जो पैगाम भेजता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है फॉर द सिंथेसिस, प्रोटीन के बनने के लिए, वहाँ तक की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है बायोकेमिस्ट्री से। यानी कि हमारी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनिज़म बनते हैं, वहाँ से लेकर डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमारे जिस्म के अंदर चल रहे होते हैं, जैसे कि डाइजेशन चल रही होती है, रेस्पिरेशन चल रही होती है, रिप्रोडक्शन है, इन पूरी से जो केमिकल से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हमें बायोकेमिस्ट्री की मदद से पता चलता है। सेकेंडली, और दूसरी बात, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज़्म व्हिच लीड्स टू डिजीज़। बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन से वो प्रोसेस हैं, कौन कौन से वो मैकेनिज़्म हैं जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और जो आगे चलकर बीमारियां पैदा हो सकती है। जैसे कि लो हीमोग्लोबिन, अगर हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमें किडनी की डिजीज़ हो सकती है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं और सेल की जो स्ट्रक्चर है, एनीमिया बीमारी है वो भी हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन की शदीद कमी हो जाए तो लंग से रिलेटेड डिजीज़ है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकती है। तो यानी कि कोई भी केमिकल अगर बढ़ जाए तो क्या ख़तरा है, अगर कम हो जाए तो भी क्या ख़तरा है, उसकी कितनी मिकदार हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, ये सब कुछ हमें बायोकेमिस्ट्री से पता चलता है। दिस ब्रांच अल्टीमेटली ओपनिंग द डोर टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू एलिसिडेट दीज एबनॉर्मलिटीज़। और बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच की हेल्प से जो दरवाज़े खुले हैं, जो डोर्स ओपन हुए हैं मेडिकल रिसर्च के हवाले से, इसी ब्रांच की से रिसर्च करके जो है हम हमारे जिस्म के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जो भी नुक्स होते हैं, जो प्रोसेस सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, हम उसको ठीक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ रिसर्च इन बायोकेमिस्ट्री। लाइफ से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं उनको लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर बनाना, उनको आर्टिफिशियल बनाना और उनकी जो है चेकिंग करना कि हमारे जिस्म के लिए ये कितना अहम है और कितने मिकदार में चाहिए, और इसी से रिलेटेड जो है मेडिसिन भी बनती है बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से। और थर्डली, और तीसरी बात जो है, रिसेंट बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावरफुल टेक्निक्स have enabled us to investigate and understand some most challenging and fundamental problems in biology and medicine। और जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बायोकेमिस्ट्री जो है उसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी और रिसर्च की गई है उसके मदद से जो लाइफ की फंडामेंटल सबसे बुनियादी प्रॉब्लम्स जो लाइफ से रिलेटेड थे उनको भी समझने में और उन प्रॉब्लम्स को हल करने में काफ़ी सारी हेल्प मिलती हैं।
वो प्रॉब्लम्स जो माजी में बहुत ही ख़तरनाक समझे जाते थे, जो लाइलाज थे, उनका कोई इलाज नहीं था, उन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते थे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से आज हम उस बीमारियों को ख़त्म कर चुके हैं और वो सवाल जो माजी में एक किस्सा थे, आज हम उनको आसानी से समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। अब वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब जो है बायोकेमिस्ट्री से मिले हैं, आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। हाउ डज़ अ फर्टिलाइज्ड एग गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सच एज मसल, ब्रेन एंड लिवर etc। अब ये सवाल होता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, एक फर्टिलाइज्ड सेल जो होता है, वो फिर डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर कैसे तब्दील होता है। जैसे कि एक फर्टिलाइज्ड एग जो पहले बनता है वो फिर मसल बनाता है, ब्रेन बनाता है, लिवर बनाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो कैसे बनाता है, क्या प्रोसेसेस होते हैं। पहले जो जाइगोट सेल होता है, जाइगोट सेल फिर कैसे डिवाइड होता है, उन जाइगोट सेल के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो कैसे काम करते हैं, और फिर एक सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बनता है, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो इनके अंदर हिस्सा लेते हैं और उनकी क्या अहमियत है, हमारा जिस्म जो है वो किन केमिकल्स से बना होता है। ये रिसर्च भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर होती है और इससे हमें पता चलता है। दूसरा सवाल है हाउ डू सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। सवाल है कि सेल जो होते हैं वो एक दूसरे से को कैसे मिलते हैं जिससे एक पेचीदा ऑर्गन बनता है। किस तरीके से जो है वो एक सेल जो है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद वो सेल आपस में मिलते हैं और ऑर्गन बनता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, लंग्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स का जो हम मजमुआ है, वो ऑर्गन्स जो है वो कैसे सेल जो है वो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब भी हमें बायोकेमिस्ट्री से ही मिलता है। और हम बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। एक सवाल बायोकेमिस्ट्री में ये भी है हाउ इज़ द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल। सेल जो है हमारा पूरा जो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सेल के बने होते हैं। अब सेल जो है उसके अंदर कैसे ग्रोथ जो होती है, सेल की ग्रोथ वो कैसे कंट्रोल होती है। सेल डिवीजन जो है वो उनको कौन सी चीज़ें जो हैं वो कौन से मैकेनिज़्म है जो रेगुलेट करते हैं। सेल डिवीज़न के अंदर सेल जो है वो डिवाइड करता है, बढ़ता है, उसकी जो सेल की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से कंट्रोल होती है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, और ये भी मुकम्मल जो है इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच से ही मिलती हैं। सेल के डिवीज़न के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरीके से जो है वो सेल डिवाइड करता है और बॉडी ग्रोथ करती है और डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो बनते हैं, तो इनके जवाब जो है वो भी बायोकेमिस्ट्री से मिलते हैं। व्हाट आर द काजेज़ ऑफ कैंसर। कैंसर जो है ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, उनके क्या असबाब हुए हैं, कैंसर किस तरीके से होती है, और ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री से हेल्प मिलती है। जैसे कि स्मोकिंग है, केमिकल एक्सपोजर है, और पैसिव स्मोकिंग हो गई, एयर पॉल्यूशन हो गई, ये चीज़ें जो है मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए कितने नुकसानदेह हैं, ये आगे चलकर क्या नुकसान दे सकते हैं, और इसके हवाले से भी हमें बायोकेमिस्ट्री की मदद से हेल्प मिलती है। व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ मेमोरी। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो मेमोरी है, याददाश्त जो होती है, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम याद करते हैं, और हम इंसान के जहन के अंदर एक वसी मालूमात होती है, एक लातादाद इन्फॉर्मेशन होती है जो भरता ही नहीं है, इसकी जो मेमोरी चिप है ये फिल होती ही नहीं है। इतनी बड़ी जो मेमोरी का जो मैकेनिज़्म होता है, इस चीज़ों को याद करने का जो मैकेनिज़्म होता है वो किस तरीके से जो है काम करता है। और दीज क्वेश्चंस आर सेटिस्फैक्टरीली आंसर्ड बाय बायोकेमिस्ट्री। और इन सारे सवालों के जो जवाब होते हैं इनका जो मुतमईन जवाब जो है वो बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच से ही मिलता है। और इसकी एडवांसमेंट से, बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से आज की जो जदीद साइंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, जिससे जो इंसान की जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई है और बहुत बड़ी है। By the help of biochemistry, to understand all these, it is important to keep in mind that most organisms are composed of organs. अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है उसको समझना है कि जितने भी इस दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज़म हैं, ऑर्गेनिज़म है, जैसे हम खुद को ले लेते हैं, किसके बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, बने होते हैं ऑर्गन्स के।
हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। मिसाल ले लेते हैं हम अपने आप को, तो हमारे अंदर ब्रेन है, एक ऑर्गन है, स्टमक है, वो एक ऑर्गन है, लिवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर एक सिस्टम के तहत काम करते हैं और जिससे जो है हम ज़िंदा रहते हैं और लाइफ के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। तो इंसान जो है, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं ऑर्गन्स के, और ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़। अब ऑर्गन्स जो हैं वो बने होते हैं टिश्यूज़ के। डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो बने होते हैं टिश्यूज़ के। ये भी हमें पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री के। और वो टिश्यूज़ के टाइप्स हैं, उनका भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कार्डियक टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू है और स्मूथ टिश्यू है। और कार्डियक मसल हार्ट के सेल बनाते हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो डिफरेंट से जो ऑर्गन्स बनाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू हो गए, नर्वस टिश्यू हो गए, बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स के बने होते हैं और ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ के बने होते हैं। टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल। अब टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक जैसे सेल के एक ग्रुप होता है। एक जैसे सेल जो है वो दो या दो से ज़्यादा मिलकर कोई चीज़ बनाए, कोई पर्टिकुलर कोई मखसूस काम करें, तो हम उसको कहेंगे टिश्यूज़। और हमारे जिस्म के अंदर टिश्यूज़ की बहुत सारी किस्में हैं। मिसाल के तौर पे ले लेते हैं ब्लड सेल। अब ब्लड सेल जो है वो एक जैसे सेल जो है वो मिलकर ब्लड को बनाते हैं। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि न्यूट्रिशन को हमारे जिस्म के अंदर पहुंचाती है और बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी जिस्म के हर एक हिस्से तक पहुंचाती है। तो टिश्यूज़ जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो बने होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। Finally, the cells are made up of molecules and the molecules are chemically bonded atoms. अब आखिर में हम आखिरकार जो होते हैं, जो सेल होते हैं जो वो बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के। टिश्यूज़ जो है वो सेल से बने होते हैं और सेल जो होते हैं वो बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के, और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ एटम्स। एटम्स जो हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर एक सेल को बनाते हैं, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब सेल के बाद जो सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, अब टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलके जो है एक सिस्टम बनाते हैं जिसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, और वो ऑर्गन सिस्टम जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। It means that fundamentally living things or organisms are made up of chemicals, structure and functions are depend upon chemicals. इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ से रिलेटेड जितनी भी ज़िंदगी जो है वो बनी होती है केमिकल स्ट्रक्चर की, और उनके अंदर जो केमिस्ट्री होती है, उनके अंदर जो केमिकल होते हैं उनसे रिलेटेड वो फंक्शंस करते हैं। हमारा पूरा का पूरा जिस्म जो है वो एक केमिस्ट्री का मजमुआ है। हमारे अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारा जिस्म जो है वो बना होता है ज़्यादातर केमिकल्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है। इनकी एक मखसूस लेवल है हमारे जिस्म के अंदर। तो हमारा जिस्म खुद एक केमिकल फैक्ट्री है। हमें ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है, ऑक्सीजन इज़ आल्सो ए मॉलिक्यूल। पानी हमें चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए, पानी जो है वो है H2O, वो भी एक एलिमेंट है। Therefore, it is appropriate for us to study chemical principle and structure of molecules involved in the cell to understand the structure and mechanism of living organism. इसीलिए जो है बायोकेमिस्ट्री बहुत अहम है, और हमें जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो सेल के अंदर जो केमिस्ट्री है, सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से जो है एलिमेंट्स जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो हिस्सा लेते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आसानी से समझ सकें। बायोकेमिस्ट्री की हेल्प के ज़रिए ही मेडिसिन्स बनती हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, और वो मेडिकल चीज़ें जो है मेडिसिन जो होते हैं वो हमारी लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सल्यूशन होती हैं, और इससे हमारी लाइफ जो है वो बेहतर होती है, सही होती है। तो इसी हिसाब से बायोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच है बायोलॉजी की, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है इस सदी के अंदर। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि
हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स पे ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।